जब भगवान किसी को चुन लेते हैं तो शरीर में दिखने लगते हैं दिव्य संकेत। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही अलग लगते हैं? उनकी आंखों में शांति होती है, चेहरे पर मौन रहता है, और जीवन में दुख होने के बाद भी वे टूटते नहीं बल्कि निखर जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, जब भगवान किसी को चुन लेते हैं तो पहले उसका जीवन नहीं, उसका शरीर बदलने लगता है। आज हम उन्हीं दिव्य संकेतों की बात करेंगे जो इस बात का प्रमाण होते हैं कि ईश्वर की दृष्टि किसी आत्मा पर पड़ चुकी है। पहला संकेत, आंखों में असामान्य शांति। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो उसकी आंखों में अजीब सी गहराई आ जाती है। वह व्यक्ति ज्यादा बोलता नहीं, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। क्रोध कम हो जाता है और करुणा अपने आप बहने लगती है। ये साधारण शांति नहीं होती, यह आत्मा की शांति होती है। दूसरा संकेत, शरीर का संसार से विरक्त होना। ऐसा व्यक्ति अचानक महसूस करता है कि जो चीजें पहले आकर्षक लगती थीं, अब उनमें रस नहीं रहा। भोजन में सादगी आने लगती है, अधिक सजावट बोझ लगने लगती है, शोर से मन घबराने लगता है। शरीर खुद ही बता देता है, अब यह आत्मा किसी और यात्रा पर है। तीसरा संकेत, बिना कारण आंसू आना। कई लोग इसे कमजोरी समझते हैं, पर ये दिव्य करुणा का प्रवाह होता है। भजन सुनते समय, किसी पीड़ित को देखकर, या अकेले बैठे बैठे अचानक आंखें भर आना, ये आंसू दुख के नहीं होते, ये आत्मा के जागरण के आंसू होते हैं। चौथा संकेत, नींद का बदलना। जब भगवान चुनते हैं तो नींद भी बदल जाती है। कभी कम नींद में भी थकान नहीं होती, कभी रात में अचानक आंख खुल जाती है और मन किसी अनजान स्मृति में चला जाता है। ये संकेत है कि अवचेतन स्तर पर आत्मा को संदेश मिलने लगे हैं। पांचवां संकेत, शरीर का स्वतः शुद्ध होना। ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक नशा, अशुद्ध भोजन और नकारात्मक संगति अपने आप खराब लगने लगती है। शरीर भीतर से आवाज देता है, अब यह मुझे स्वीकार नहीं। ये शरीर नहीं, आत्मा का चयन होता है। छठा संकेत, अकेलापन अच्छा लगने लगता है। जब भगवान चुनते हैं तो भीड़ से दूरी बढ़ती है। व्यक्ति लोगों से भागता नहीं, पर अकेले रहकर भी खुद से जुड़ा महसूस करता है। ये वह अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद शुरू हो जाता है। सातवां संकेत, अचानक सत्य बोलने की आदत। ऐसा व्यक्ति झूठ नहीं बोल पाता, चाहे नुकसान ही क्यों न हो जाए, क्योंकि भीतर बैठा परमात्मा अब असत्य सहन नहीं करता। आठवां संकेत, कष्ट बढ़ना पर टूटना नहीं। ये सबसे बड़ा संकेत है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। कष्ट आते हैं, अपनों से दूरी होती है, पर वह व्यक्ति भीतर से और मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं होता। अंतिम सत्य याद रखिए, भगवान सबको सुख देते हैं, लेकिन चुनते बहुत कम लोगों को हैं। चयन का अर्थ है दुनिया से अलग रास्ता, कम ताली, ज्यादा मौन और गहरी जिम्मेदारी। अगर आपके जीवन में ये संकेत दिखने लगे हैं तो घबराए मत, आप टूट नहीं रहे, आप गढ़े जा रहे हैं। जिसे भगवान चुन लेते हैं उसे दुनिया समझ नहीं पाती, और जब दुनिया समझने लगती है तब वह आत्मा भगवान की हो चुकी होती है। अगर आप कर्म, ईश्वर और आत्मा के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।